नेता अगर अच्छी बात करें तो यूपी किसी के पास की बात नहीं है। फिर यूपी उसकी होगी जिसके साथ एसपी और बीएसपी होगी। सुना आपने, उत्तर प्रदेश में सपा बसपा के साथ आने पर क्या कमाल हो सकता है। और इस कमाल का ऐलान कोई और नहीं, खुद बहुजन समाज पार्टी के सांसद कर रहे हैं। भले ही मायावती और अखिलेश के बीच वार और पलटवार का सिलसिला चल रहा हो, लेकिन इससे पार्टी के नेता बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। बहुजन समाज पार्टी के बिजनौर से सांसद मलूक नागर का ताजा बयान इसी ओर इशारा करता है। जब उनसे यूपी में सपा बसपा के साथ आने को लेकर सवाल किया गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। अखिलेश जी अच्छी बात कर रहे हैं, मायावती जी ने भी कई बार अच्छी बात करी है, और यूपी में ये दोनों नेता अगर अच्छी बात करें तो यूपी किसी के पास की बात नहीं है। फिर यूपी उसकी होगी जिसके साथ एसपी और बीएसपी होगी। वैसे यूपी में इंडिया गठबंधन में बसपा के शामिल होने को लेकर कांग्रेस काफी प्रयासरत है, मगर बसपा नेता तो यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल में होने वाली तमाम जांचों पर सवाल उठा गए। बात है दबाव की, दबाव कुछ भी नहीं है, न समाजवादी पार्टी पे है न बसपा पे है। दबाव था 2004 से 2014 तक, जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो समाजवादी पार्टी के नेता के खिलाफ भी और हमारे बीएसपी के नेता के खिलाफ भी, यानी कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ भी और माननीय मायावती जी के खिलाफ भी आय से अधिक संपत्ति के केस सीबीआई से रजिस्टर्ड करा के जेल में डालने की तैयारी करती थी कांग्रेस ने। हालांकि वो केस चला, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के वो सब रफा दफा हुआ, दूध का दूध पानी का पानी हुआ और न्याय मिला। तो दबाव तो जब था, दबाव की कोई भी चीज नहीं है। अभी हाल ही में अपने जन्मदिन पर मायावती ने मीडिया से बात करते हुए ऐलान किया था कि उनकी पार्टी अकेले ही 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव को गिरगिट्टा कह दिया था। फिर मायावती के इस बयान के जवाब में अखिलेश यादव ने उन्हें पीएम कैंडिडेट बनाने की बात बोली थी। समाजवादियों की कोशिश रही कि सभी दलों को जोड़ने का प्रयास हो, और इधर अखबारों और टीवी के माध्यम से तरह तरह के रूमर भी उड़े। हमारी कोशिश लगातार रहेगी कि इंडिया गठबंधन कैसे मजबूत हो, इंडिया गठबंधन में कैसे और दल जुड़ें। जहां तक आप बहुजन समाज पार्टी के बारे में कह रहे हैं, समाजवादियों ने तो सम्मान देने का काम किया है, और हमेशा सम्मान कैसे बढ़े उसका भी कभी आपने देखा होगा। मुझे तो वो समय याद है जब समाजवादियों ने संकल्प लिया था कि देश की प्रधानमंत्री उस वर्ग से हो जिन्होंने समाज के तमाम बुराइयों का सामना किया है हजारों साल। और याद कीजिए, समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रही थी, और उसमें काम भी किया हम लोगों ने। तो समाजवादी लोग देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए, लेकिन ये जो भाषा आई है, जब मैंने ये कहा कि हम लोग सम्मान देंगे और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि जब पीडीए की बात हम करें, पीडीए में हमारे दलित भाई भी हैं, आधी आबादी भी है, और जब आधी आबादी को सम्मान की बात कहें तो वो इस तरह रंग बदलने की बात कह रही हैं। वो इसलिए कह रही होंगी, शायद उन पर दबाव कहीं से है, दबाव की वजह से ऐसी बात कह रही होंगी। मतलब जहां एक तरफ सपा बसपा के मुखिया मंच से और मीडिया के सामने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के नेता एका करके चलना चाहते हैं। अब देखते हैं कि 2024 से पहले क्या कोई बड़ा निर्णय हो पाता है।